जय हिंद साथियों अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 44। साथियों सेट नंबर 44 हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सेट नंबर 43 तक हम लोगों ने टोटल पहले कंप्लीट कर लिए हैं। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे हम आप लोगों को ठीक ऐसे साथियों क्वेश्चन कराते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोग ये पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर उसके बाद आप लोग जैसे नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आप लोग को जो है देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर देखने को मिल रहा है। टीसीएस पैटर्न क्यों है तो टीसीएस आप लोग का इस पर एग्जाम भी कंडक्ट कराएगी रेलवे का, इसीलिए टीसीएस पैटर्न पर भी आप लोग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं तो फिर देखिए ये आप लोग का एनटीपीसी का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक इसी प्रकार आप लोग को टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक सेट में 20 क्वेश्चन रहते हैं साथियों, और 20 क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही देखने को मिलेंगे जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, चाहे आप लोग का एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पर कवर कराते हैं साथियों। और ये जो क्लास है ये क्लास आप लोग का साइंस का है साथियों। ठीक है, और आज से ही साइंस का हम लोग देखेंगे सेट नंबर 44, क्योंकि सेट नंबर 43 तक तो हम कंप्लीट है। ठीक है, और आज से ही यानी कि आज के शाम में 5 बजे से शाम में 5 PM से आप लोगों का एक और क्लास स्टार्ट हो रहा है साथियों। वो क्लास रहने वाला है आप लोगों का जीके जीएस का। जो भी कैंडिडेट जीके जीएस जिसका भी भाई कमजोर है उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोग आज से शाम में 5 बजे जीके जीएस का भी क्लास कंप्लीट करिएगा, क्योंकि जीके जीएस का भी ठीक इसी पैटर्न पर आधारित आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा उसमें भी साथियों। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने से फायदे ये आप लोग का ये होता है ना, एक तो आप लोग को आइडिया लग जाता है कि किस पैटर्न पर आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा नंबर प्रीवियस ईयर से साथियों हर बार 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आप लोग का क्वेश्चन पूछ ही लेता है। कोई पूछ देगा 2018 का, तो कोई पूछ देगा आप लोग का 2001 का, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो हम बहुत पहले का भी जितना मतलब पहले का क्वेश्चन है सभी आप लोग को कवर कराते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आप लोग हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 44 को। सेट नंबर 44 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन की विशेषता नहीं है। देखिए साथियों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जो नहीं है, तो विस्थापन की जो विशेषता नहीं है उसे हम लोग को बतलाना है। तो देखिए साथियों विस्थापन की विशेषता सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन है। तो कह रहा है कि इनमें परिणाम और दिशा हो दोनों है। हाँ, ये आप लोग का विस्थापन की विशेषता है, बट हम लोग का क्वेश्चन कहा था नहीं है। तो सदैव घनात्मक होता है, यही नहीं है, क्योंकि विस्थापन की विशेषता आप लोग का सदैव घनात्मक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का पूछ रहा था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया आप लोग का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों डैश क्या होगा, बताइए। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का क्या होगा भैया। तो यहां पर आप लोग का हो जाएगा दोस्त, सभी पिंडों का जो वेग है ना वो समान होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक की गति करने के पर सभी पिंडों का जो वेग है वो समान होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, देखते हैं अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, कह रहा है त्वरण है। त्वरण है क्या है भैया, आप लोग बताइए। त्वरण जो है वो हो जाएगा आप लोग का साथियों, देखिए बल के विपरीत समानुपाती होगा क्या त्वरण, नहीं ये नहीं होगा। क्या त्वरण द्रव्यमान के विपरीत होगा, नहीं। त्वरण द्रव्यमान के समानुपाती होगा, नहीं। त्वरण आप लोग के बल के समानुपाती होगा क्या, हाँ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण आप लोग की क्या है तो बल के समानुपाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नांकित में क्या विपरीत रहता है, बतलाइए। तो क्या विपरीत आप लोग की रहती है, टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। त्वरण, गति, स्थिति, ऊर्जा या फिर दूरी। तो यहां पर आप लोग की राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, यदि गेंद को ऊपर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। तो त्वरण अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। जो भी कैंडिडेट वीडियो को वॉच कर रहे हैं आप लोग से आग्रह है हमारे छोटे भाई, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग से निवेदन है प्लीज वीडियो को शेयर करिए, हमें भी सपोर्ट करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए आगे फ्यूचर में लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर पाए। अभी लाइट की वजह से हम आप लोगों का लाइव क्लासेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ और भी डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे भाइयों के कि भैया हमें ये चीज़ की नॉलेज चाहिए, ये चीज़ की जानकारी चाहिए, तो हम नहीं बतला पाते हैं क्योंकि हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं लाइट की वजह से।
लाइट का प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को अच्छे से मालूम है, हम भी भैया बिहार से ही हैं और लाइट बहुत ज़्यादा अभी भी हमारे एरिया में कटता है भैया। तो लाइट की वजह से हम लाइव नहीं आ पाते हैं, आप लोगों के रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए ताकि जो है वीडियो जो है शेयर हो, बच्चे हमसे जुड़ पाए, हम भी आगे बढ़ पाए, ताकि आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस का व्यवस्था कर पाए साथियों। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों, आप सबसे निवेदन है प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों के पास, सपोर्ट करिए प्लीज, आप लोग से निवेदन है छोटे भाई। 5 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी? एक वस्तु जो है वो स्थिर संतुलन में कब होगी बतलाना है आप लोगों को। तो सभी को अच्छे से मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग का VBI है, क्योंकि रेलवे को हटाइए ना यार, रेलवे तो छोड़िए, ये तो आप लोग का TCS पैटर्न पर हो गया, मगर ये और कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विश्राम में होगा, ठीक है। एक वस्तु जो है यह स्थिर संतुलन में कब होगी? तो जब विश्राम में रहेगी तब होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए ताकि हम भी भैया आप लोगों के लिए मैथ, रीजनिंग, GK GS, साइंस, जितना भी आप लोगों का हो सके सभी क्लास को हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करा पाए और फ्री में आप लोगों का प्रिपरेशन करा पाए साथियों। क्योंकि आज भी बहुत सारे हमारे छोटे भाई हैं जो कि गाँव से बिलोंग करते हैं और वो लोग जो है पेड करके क्लास नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि हम भी आगे बढ़ पाएँ और आप लोगों के लिए सभी जो है फ्री क्लासेस जो है स्टार्ट कर पाएँ। 6 नंबर क्वेश्चन, रेल की गति जो है किस गति का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है साथियों। और रेलवे के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा आप सभी को भी मालूम है साथियों। तो इसका जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, रेल की गति जो है यह किस गति का उदाहरण है? तो देखिए घूर्णन गति का है क्या? घूर्णन गति का है? नहीं है भैया, घूर्णन गति का कभी भी नहीं होगा। चक्रण या फिर घुमाव गति का? नहीं होगा। प्रक्षेप्य गति का? नहीं होगा। रूपांतरित गति का होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रेल की गति किस गति का उदाहरण है? तो रूपांतरित गति का उदाहरण है, इसे ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर। जब दो बलों का परिणाम में समान विपरीत दिशा और फिर सीधी दूरी से लंबवत समानुपाती विस्थापन होता है तो बलों में डैश होता है। तो बलों में क्या होता है छोटे भाइयों? सभी लोग अपना अपना राइट आंसर बतलाइए। तो बलों में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए साथियों, यहाँ पर जब दो बलों का परिमाण में समान विपरीत दिशा और फिर सीधी दूरी से लंबवत समानुपाती विस्थापन होता है तो बलों में जो है आप लोग का युग्म बंधन हो जाएगा। तो बलों में युग्म बंधन हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कवर कर लेते हैं यहाँ पर अपने 8 नंबर क्वेश्चन को। घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न डैश बल एक बृहद बल है, बतलाइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न डैश बल, कौन सा बल भैया? एक बृहद बल है। कौन सा बल होगा बताइए? ग्रुप डी का क्वेश्चन है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नहीं विजिट किए हैं बोलेंगे भैया आप लोग एक पेज ले लीजिए, एक साइड अपना आंसर नोट करिए, एक साइड हमारे आंसर को नोट करिए। लास्ट में मैच करके आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैया आप लोग का 15 सही हुआ, 10 सही हुआ, 8 सही हुआ, जितना सही हुआ आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा कि सर मेरा इतना भैया सही हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं। घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बल, तो देखिए द्रव्यमान तो नहीं होगा, आघूर्ण बल हो जाएगा क्या? हाँ आघूर्ण बल होगा। घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आघूर्ण बल एक बृहद बल है। कौन सा भैया? आघूर्ण बल। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, बतलाइए साथियों। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। स्थान के अनुसार परिवर्तित, प्रत्येक स्थान पर समान, अपने भार के बराबर में या फिर पहाड़ पर उच्चतम। तो बतला दे आप लोगों को छोटे भाई, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है यह होता है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर यानी कि हर एक स्थान पर सामान्य होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हर एक स्थान पर सामान्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वामुखी बल क्या कहलाता है? तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वामुखी बल क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वामुखी बल पूछ रहा है साथियों, बतलाना है आप सभी को। अपना अपना आंसर नोट कर लीजिए, हम इसका राइट आंसर बतला दे रहे हैं। तो देखिए तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वामुखी बल जो है वह उत्प्लवनता कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? उत्प्लवनता कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन।
गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? बेस्ट क्वेश्चन है भैया, VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप डी का दूसरा प्रीवियस ईयर 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो चलिए ये क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर हो गया। डेली हम आप लोग को एक सेट में होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर हो गया। सेट नंबर 45 में हम इसका राइट आंसर बतलाएंगे। सभी लोग जो भी कैंडिडेट्स वीडियो वॉच कर रहे हैं अपना अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आप लोगों को हम कल बतला देंगे कि इसका सही एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था बतलाना है। गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने या फिर वॉयल ने, किसने दिया था? आप लोग सभी जो है कैंडिडेट्स अपना अपना राइट आंसर कमेंट्स में अभी डाल दीजिए, ठीक है। हम कल आप लोग को सेट नंबर 45 में पहला नंबर क्वेश्चन वही रहेगा। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पृष्ठ तनाव का परिणाम है? पृष्ठ तनाव का परिणाम कौन सा है साथियों, यहां पर आप लोग को बतलाना है। तो देखिए ग्रुप डी का ये आप लोग का क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का परिणाम पूछ रहा है ना। तो पृष्ठ तनाव का परिणाम आप लोग का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तो नहीं होता है, श्यानता नहीं होता है, कोशिकत्व क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, कोशिकत्व क्रिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ तनाव का परिणाम है? तो कोशिकत्व क्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है छोटे भाई, यदि वस्तु की गति की दिशा में बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की गति क्या होगी? तो वस्तु की गति क्या होगी? बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, कम होगी या फिर अप्रभावित होगी? आप सभी लोग अपना अपना राइट आंसर फटाफट नोट कर लीजिए। फटाफट हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यदि वस्तु की गति की दिशा में बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की जो गति है वो क्या होगी भैया? वो क्या होगी बतलाइए? तो ये वो जो है बढ़ेगी। क्या होगी भैया? बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी। यदि वस्तु की गति की दिशा में बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की जो गति होगी वो क्या होगी छोटे भाई? वो आप लोगों की बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। एक सामान्य गति के साथ एक वस्तु, एक सामान्य गति के साथ एक वस्तु, एक सामान्य गति के साथ एक वस्तु क्या होगी बतलाना है। त्वरित नहीं हो सकती है। एक समान वस्तु के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं हो सकती है, हाँ ये तो गलत होगा, त्वरित हो सकती है, ये होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगी। एक सामान्य गति के साथ एक वस्तु जो है, एक सामान्य गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक नाव जल में नहीं डूबेगी, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर में होगा? तो जब उसके द्वारा विस्थापित जल जो है वो किसके बराबर में होगा? सभी लोग बतलाइए। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल जो है वो किसके बराबर होगा? तो जब वो आयतन के बराबर में होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जेई का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आयतन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापन जल किसके बराबर होगा? तो आयतन के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, बॉल पेन के कार्य करने का सिद्धांत है, बॉल पेन के कार्य करने का सिद्धांत है, तो सभी लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए। बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है साथियों। बॉल पेन के कार्य करने का सिद्धांत है, तो हम आप लोग को बतला दे छोटे भाई, बॉल पेन का कार्य करने का सिद्धांत जो है वो आप लोग का पृष्ठ तनाव है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है, यदि विरामावस्था में स्थित, सॉरी थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेते हैं, हाँ अब पढ़िए। अभी विरामावस्था में स्थिर वस्तु पर एक बल आरोपित होता है, ठीक है। यदि विराम अवस्था में एक स्थिर वस्तु पर एक बल आरोपित होता है और वे सामान्य समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती है तो निम्नांकित में दोनों वस्तुओं का क्या सामान्य होगा? तो बतलाइए, निम्नांकित में दोनों वस्तुओं का जो है क्या आप लोग का जो है एक ही रहेगा, यानी कि सामान्य होगा। तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाइयों। देखिए इसका त्वरण तो सामान्य नहीं होगा, गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी, ये तो आप लोग का ऐसे ही छटा गया ऑप्शन में से। वेग भी नहीं, संवेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है छोटे भाई कि पृथ्वी पर के केंद्र पर किसी वस्तु का भार, तो आप सभी को मालूम होगा, चाहते हो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार मतलब पूछा हुआ है, VBI क्वेश्चन है, ऐसे भी हम ध्यान बोलेंगे क्योंकि ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं भैया, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है। पृथ्वी पर के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा, किसी वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 90 नंबर। किसी वस्तु की एक सामान्य सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ जो है डैश नियत रहता है, समय के साथ कौन सा नियत रहता है इसको बतलाना है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत
रखता है, वेग नियत रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वेग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, आप लोग से आग्रह है प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और रोजाना आप लोग को ऐसे प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराते रहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। 20 नंबर क्वेश्चन, गति के द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण किसके किसके बीच में संबंध प्रदान करता है? तो देखिए स्थिति वेग नहीं होगा, स्थिति समय हो जाएगा, ठीक है। गति के द्वितीय समीकरण किसके किसके बीच में संबंध प्रदान करता है? तो स्थिति और समय के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके साथ साथियों हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया सेट नंबर 44 को। कल के क्लास में देख लेंगे हम लोग सेट नंबर 45 को, और शाम में 5 बजे आप लोग वॉच करना ना भूलिएगा। शाम में जो है 5 PM पर आप लोग का जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जीके जीएस का क्लास भी जरूर से जरूर वॉच करिएगा। अगर आप लोग रेलवे में किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं तो साथियों, और सेट नंबर 45 को कल हम लोग वॉच करेंगे। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन भी उसमें डाले गए होंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।